हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। भैया गणित में क्या चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्पेशल ग्रुप डी चल रहा है। इसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक आप कमेंट में डालेंगे उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। भैया सीधा आखिरी टाइप बचा आपका आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक। तो आय और व्यय पर आधारित बचा है, तो पहले आय और व्यय के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद में सवाल शुरू करते हैं। तो आय व्यय पे आधारित आपका कंसेप्ट देखिए, पहले आय और व्यय पर आधारित कंसेप्ट देखिए। आय और व्यय पर आधारित कॉन्सेप्ट। आय और व्यय पर आधारित हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे भैया, उसके बाद में सवाल शुरू करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें मेन आपका ध्यान ये रखना भैया कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है व्यय। आय बराबर होता है व्यय। व्यय को खर्च भी बोलते हैं भैया, व्यय को खर्च, व्यय प्लस में बचत, व्यय प्लस में बचत, ठीक। तो इनकम बराबर इसे कहा जाएगा, इंग्लिश में कहा जाएगा इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं भैया बचत क्या होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये आपका कोई व्यक्ति है भैया, ठीक। ये मान लीजिए आपका मजदूर है, व्यक्ति को हम मजदूर कह देते हैं भैया। अब ये मान लीजिए कि कमा के शाम को लौटता है 500 रुपये। ये कमा के लौटता है शाम को कितने रुपए लेकर, 500 रुपये, ठीक। अब ये पता है भैया कि ये लेबर आदमी है, समझ लीजिए भैया। अब ये आदमी जो दिखाई दे रहा है भैया, ये खतरनाक आदमी है। ये आपका मान लीजिए लेबर है। अब मजदूर है, पता शाम को लेकर 500 रुपये अगर चलेगा तो घर तक पहुँचते पहुँचते उसका कितना बचेगा आप खुद जान जाइए, ठीक। अब मान लीजिए 500 रुपया लेकर निकला, रास्ते में अगर मिल गया ठेका, ठीक, समझ लीजिए मिल गया ठेका, और ठेके पे मिल गए भैया दोस्त। अब पता है यहाँ पे क्या होगा, फिर पैसा गर्दा होगा। तो समझ लीजिए भैया कि अगर ठेका पे पहुँच गया तो पक्का पहले मैं 70 वाली लेगा, ठीक, 70 वाली प्लस में चिकना। ये सब ध्यान सुनिए भैया। अगर मान लीजिए 70 वाला लेता है प्लस में चिकना 50 रुपये का है, तो कितना हो गया टोटल, 70 50 कितना हो गया खर्चा, 120। अब 120 तो यही खर्चा होगा इसका ठेके पर ही, प्लस में रास्ते में मान लीजिए 80 रुपये का लेता है सब्जी। 80 रुपये का क्या लेता है भैया, सब्जी। अब वो देखिए घर पे पहुँचते पहुँचते उसका कितना खर्चा हो गया, 120 यहाँ और 80 ये, टोटल कितना खर्चा हो गया, टोटल खर्चा कितना हो गया, 120 और 80 कितना हो गया, 200। अब घर पे कितना देखिए ध्यान से, लेकर निकला, कमा के निकला 500, रास्ते में खर्चा हो गया 200। तो बताइए बचत कितना हुआ। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। तो 500 में से अगर 200 घटा दीजिएगा तो कितना बचाएगा, 300 रुपये, ठीक है। तो बस आपको ये थोड़ा सा समझना था भैया, इसलिए हमने थोड़ा इसको बता दिया बेसिक के लिए। अब आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, मात्र एक फार्मूला है बस। इसमें फार्मूला क्या है, कंसेप्ट है आपका, सिर्फ यही आपका कंसेप्ट है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस में बचत। अगर आपसे बचत पूछेगा, ध्यान रखना भैया, अगर बचत पूछेगा तो आपको आय में से खर्चा को घटा देना है, खर्चा को घटा देना है। अगर खर्चा पूछेगा तो आपको आय में से बचत को घटा देना है, आय में से बचत को घटा देना है। ध्यान दीजिए भैया, चाहे आपसे बचत पूछेगा चाहे खर्चा पूछेगा, आपको घटाना किस में से, हमेशा ध्यान रखना आय में से। क्लियर है। अब यही आपका मेन कंसेप्ट है, ठीक। इसमें कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं चलेगा, बस ये ध्यान रखना, चाहे आपसे बचत पूछे चाहे खर्चा पूछे, अगर घटाने वाली बात आएगी तो हमेशा घटाना। अगर बचत पूछेगा तो आय माइनस खर्चा, और अगर खर्चा पूछेगा तो आय माइनस बचत, लेकिन घटेगा दोनों बार किस में से, आय में से। क्लियर है। तो चलिए भैया सीधा समय ना गवाते हुए सीधा सवाल पे आते हैं। हम लोग SD यादव पढ़ रहे हैं, तो SD यादव में सवाल है आपका। चलिए भैया हम लोग सवाल पे आते हैं, सीधा आय और व्यय पे आधारित सवाल करेंगे। सवाल नंबर आपका स्टार्ट है 106 से, और आज पूरा समाप्त करना भैया। तो पहला सवाल देखिए स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, A तथा B की आय का अनुपात और B तथा C की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि A की आय का 1/3 भाग C की आय के
चौथाई भाग से 1000 रुपये अधिक है तो बी की आय कितनी है। ध्यान दीजिए भैया, ए अनुपात बी कितना दिया है, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है 3:2 और बी अनुपात सी कितना दिया गया है 3:2। दोनों बार सेम दिया, ए और बी का भी और बी और सी का भी। तो यहाँ से आप रेशियो निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक, अब क्या कह रहा, आगे सवाल पढ़िए। यदि ए की आय का 1/3 भाग, पहली बात इसके साथ में लगा दीजिए x, इसको निश्चित कर लीजिए। ठीक, तो सवाल कह रहा है ए की यहाँ देखिए ए की आय कितनी है 9x, तो इसका 1/3 करिए, 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 3x। ठीक, ए की आय का 1/3 करेंगे तो आएगा 3x। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, सी की आय के चौथाई भाग, इसका चौथाई भाग करिए, मतलब 1/4 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा x। अब दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, दोनों का अंतर कितना है, अंतर देखना है यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x, अंतर कितना आ गया 2x और 2x बराबर, इधर सॉल्व करते भैया, 2x बराबर कितना दिया अंतर 1000 रुपये। 2x बराबर कितना 1000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500, x बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपये। इसमें पूछा क्या आपसे b की आय कितनी है, तो यहाँ देखिए b की आय कितनी दिया है 6x, b की आय कितना दिया है 6x और x बराबर कितना निकला है 500, तो यहाँ गुणा करा दीजिए 6 गुणे में 500 तो हो जाएगा कितना भैया 6 गुणे में 500, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, यानी कि कितना हो जाएगा b की आय कितनी हो जाएगी 3000। अगर इसी में सवाल आपसे पूछ ले बताओ ए की आय कितनी होगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना भैया 9 गुणे 500, 9 पचे कितना हो जाएगा 4500। अगर इसमें पूछेगा सी की आय कितनी हो जाएगी तो 4 पंचे 20 यानी 2000। लेकिन राइट आंसर हमारा क्या होगा बी, राइट आंसर क्या होगा हमारा 3000, क्योंकि पूछा बी के बारे में। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 107 क्या कह रहा है देखिए, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात, आय एवं व्यय, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी है। तो 10:7 दिया, 10:7। ठीक, इसके साथ में x लगा दीजिए और रियल में कितना दे दिया है खर्चा 10,500, 10,500। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा 15 7 105, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500। अब ये बताइए आय कितना है, आय कितना है 10x, खर्चा कितना कर रहा है 7x, दोनों का अंतर कितना आएगा 3x और 3x क्या हो जाएगा आपका बचत। हमने कहा बचत पूछेगा चाहे खर्चा पूछेगा, आपको आय में से घटाना है। अगर बचत पूछ रहा है इसका मतलब 10 आय दिया है 7 खर्चा, 10 में से 7 घटाएंगे तो बचत कितना आएगा 3x और x बराबर यहाँ से कितना आएगा 1500। इसको ला के यहाँ गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 1500, 3 गुणे 1500 यानी कितना हो जाएगा 15 तिया 4500 हो जाएगा बचत, 45 रुपया बचत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4500, नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 108 क्या कह रहा है पढ़िए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए तथा बी की साप्ताहिक आय 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। ठीक, ध्यान दीजिए भैया, पहली बात में आय का अनुपात कितना दिया है, ध्यान दीजिए आय का अनुपात कितना दिया है 9/7। तो अनुपात पूछा, योग पूछा तो इसको फिक्स कर दीजिए, ये आय का अनुपात दिया है। अब बताइए कि आय में से कितना ये लोग बचा रहे भैया, बचाते कितना है 200, ये भी 200 रुपया बचाता है और ये भी 200 रुपया बचाता है। ठीक, 200 रुपया बचा रहे प्रत्येक। और उसके बाद में कितना
खर्चा का अनुपात कितना दिया है, खर्चा का 4:3, तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ आप लोग समझिए भैया क्या कह रहा है सवाल। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये आपका है खर्चा। खर्चा बराबर हमने कहा था, ध्यान रखिए, खर्चा अगर पूछेगा तो खर्चा बराबर होता है आय माइनस बचत, आय माइनस बचत। ठीक, अभी इसको हम अलग से एरो मेथड से बता देंगे, पहले इसको समझ लीजिए भैया, क्रॉस मल्टीपल वाले से बता देंगे, लेकिन ये बेसिक है, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर यहाँ देखिए आय है, ये खर्च, ये आपका बचत है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, खर्चा। ठीक, बस यहाँ खर्चा का रेशियो कितना दिया था, 4:3, आय का अनुपात कितना दिया था, 9:7, तो कितना रुपये बचा रहे थे प्रत्येक, 200 रुपये। अब यहाँ इसको सॉल्व करना है बस, और सॉल्व कैसे होगा, क्रॉस मल्टीपल, इसका गुणा सीधा यहाँ करें, 3 9 कितना हो जाएगा, 27x माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 7 कितना हो जाएगा, 28x माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800। अब ध्यान रखना है, यक्स का टर्म एक तरफ कर देना है और अंक वाला एक तरफ कर देना है। यहाँ देखिए 27x इधर जाएगा तो घट जाएगा, ये आके इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना होगा, 800 इधर किस में दिया है, प्लस माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, कितना आएगा सीधा 200, x बराबर कितना आएगा 200। पूछा है आय का योग क्या होगा, तो यहाँ देखिए आय का योग, आय का योग, तो आय का योग कितना होगा, देखिए ए की आय कितनी है 9x, बी की आय कितनी है 7x, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16x। अब इसको सॉल्व करिए भैया, 16 गुणे x बराबर कितना 200, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 3200 रुपया। अगर पूछेगा आय का योग क्या होगा तो 3200 रुपया होगा भैया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नोट कर लीजिए। चलिए भैया सवाल का दूसरा मेथड देखिए। सबसे पहले दिया क्या, ध्यान दीजिए, आय का अनुपात दिया है, कितना दिया है 9:7, इनकम का रेशियो कितना दिया है ए और बी के 9:7, और खर्चे का अनुपात कितना दिया है, खर्चे का अनुपात कितना दिया, खर्चा का 4:3, और प्रत्येक कितना बचत करें, ध्यान दीजिए बचत, ये भी 200 रुपये बचा रहा है और ये भी 200 रुपये बचा रहा है, प्रत्येक 200 रुपये बचाते हुए सबसे पहले इनकम निकालिए, इसके साथ में लगा दीजिए x। ठीक, अब करना भैया क्रॉस मल्टीपल आपको आना चाहिए। क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा इसको हम बता रहे, ध्यान से देखिए भैया, देखिए यहाँ पे 9 है, इसका गुणा इस तरह होगा, तो हो जाएगा 9 त्रिक कितना, 9 त्रिक हो जाएगा 27x, कितना हो जाएगा 27x, इसका गुणा इधर करिए, 7 चौक कितना हो जाएगा 28x। उसके बाद में आपको यहाँ पे गुणा करना है, लास्ट में इधर देखिए भैया, इसका गुणा इधर करना है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 600 रुपये, इसका गुणा इधर करना है आपको, 4 दूनी कितना हो जाएगा 800 रुपये। अब ध्यान दीजिए इन दोनों का अंतर, हमेशा अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर और इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 27x और 28x में कितने का अंतर आएगा x, और यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, 800 में से 600 घटाएंगे कितना आ जाएगा 200 रुपया। अब ये अंतर के बराबर होगा, ध्यान रखना भी, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू डायरेक्ट कितना आएगा 200। पूछा क्या है, दोनों की आय का योग क्या होगा, तो आय का योग कितना है 9 7 कितना है 16x, तो यहाँ देखिए 16 गुणे x बराबर कितना 200, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 3200 रुपया। आय का योग कितना, राइट आंसर हो जाएगा 3200 रुपया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भी अगले सवाल पे, सवाल नंबर 109 क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय बताना भैया, तो हमने बताया क्रॉस वाले से लगाई भैया, क्रॉस प्रोडक्ट वाले से लगाइए सबसे बढ़िया। सबसे पहले किसका रेशियो आपको लिखना है, आय का, उसके बाद में किसका रेशियो लिखना है, खर्चे का, उसके बाद में क्या लिखना है आपको, बचत,
तो आय का अनुपात कितना दिया है, ध्यान दीजिए, आय का अनुपात दिया 2:3, खर्चे का अनुपात कितना दिया है 1:2, और प्रत्येक कितना बचा रहे हैं 24,000 रुपये, प्रत्येक कितना बचाते भैया 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। तो आप पूछा है कि ए की इनकम क्या होगी, तो ध्यान दीजिए इसके साथ में एक्स लगा दीजिए, इसके साथ में एक्स लगा दीजिए। अब आपको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व होगा हमने बताया था, इसका गुणा यहाँ करिए, सबसे पहले कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना कितना हो जाएगा 3x, इसका गुणा यहाँ करना भैया 24 दूना कितना हो जाएगा 48,000, 24 दूना हो जाएगा 48,000, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 24 से कम 24,000। अब इसका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा x, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 24,000, 24,000। अब देखिए x बराबर किसके हो जाएगा 24,000 रुपया। अब यहाँ देखिए ए की इनकम कितना दिया है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2 × x, तो 2 × x के स्थान पे 24,000 हो जाएगा, तो 24,000 दूना कितना हो जाएगा 48,000। ए की इनकम पूछा है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 48,000। ठीक, नोट कर लीजिए इसको भैया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए भैया सवाल नंबर 110 पे आइए, सवाल पढ़िए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है। ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह 400 रुपये की बचत कर यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। टोटल बताना आपको भैया। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में है 2300, 2400, 2200, 2500। सबसे पहले क्या रेशियो बनाना है आय का इनकम बनाइए, ए और बी दो लोग हैं, ध्यान दीजिए, तो आय का, उसके बाद में किसका रेशियो बनाना है खर्चे का, उसके बाद में किसका क्या लिखना है आपको बचत। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना बस। आय का रेशियो कितना दिया है 6:5, आय का रेशियो दिया है 6:5। खर्च का रेशियो कितना दिया है 4:3। प्रत्येक कितना रुपया बचाते हैं यहाँ लिखना है 400 रुपये, प्रत्येक कितना रुपया बचाते हैं 400 रुपये। अब इसमें पूछा है उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, तो अगर आपको लगाना है ऑप्शन से तो सीधा सीधा देखिए जो ऑप्शन आपका 6-5 के योग से कट जाएगा आंसर, यानी 6-5 कितना होगा 11, 11 का मल्टीपल कौन सा दिखाई दे रहा, सी ऑप्शन। देखिए बिना पेन के आप लगा सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हुए बिना ऑप्शन के हमने बिना सॉल्व किए बता दिया कि जो ऑप्शन वही सही होगा आपका, जो 6-5 का योग रहेगा, 6-5 का योग कितना होगा 11, 11 का मल्टीपल 22 होगा, वैसे लगा सकते हैं। लेकिन सॉल्व करना है इसके साथ में लगाना है एक्स, क्रॉस मल्टीपल कर देना है बस। ध्यान दीजिए जिस तरह हमने क्रॉस किया उसी तरह आपको करना है। क्रॉस मल्टीपल बेस्ट है आपका। कितना हो जाएगा इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 छक हो जाएगा 18x, इसका गुणा यहाँ करेंगे 4 पंचे कितना हो जाएगा 20x, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 थे कितना हो जाएगा 1200 रुपये, इसका गुणा कर दीजिए 400 कितना हो जाएगा 1600 रुपये। अब इन दोनों का अंतर लेना है, यहाँ पे लिख देना है, तो अंतर कितना आएगा 1600, 1200 में कितने का अंतर आ गया है 400 रुपये का, 400 रुपये का अंतर आ गया। यहाँ पे कितने का अंतर आ गया है 2x का। अब 2x बराबर है इसके, तो यहाँ काट देना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा सीधा सीधा 200 रुपये, x बराबर कितना आ जाएगा सीधा सीधा 200 रुपये। अब पूछा है कि उनकी आय का योग क्या होगा, तो मान लीजिए आय का योग यहाँ कितना दे रहा है 6-5 कितना 6-5 11x, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 11 गुणे 200, तो कितना हो जाएगा 11 दूना कितना हो जाएगा 2200, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन से सही है भैया। और अगर चाहिए तो आपको डायरेक्ट लगाना 6-5 का मल्टीपल जो रहेगा वही आंसर। चलिए भैया अगले सवाल पे, सवाल नंबर 111 क्या कह रहा है, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है
तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले कितने लोग हैं, ए बी सी, ध्यान रखिए ए बी सी, इनके मासिक वेतन कितना दिया, देखिए मासिक आय कितना है, मासिक आय दिया है 2x, 3x और 5x। अनुपात को फिक्स करने के लिए चर पर x लगाना पड़ता है ये। ठीक, अब बताइए सी का जो वेतन है मासिक कितना ज्यादा है, जैसे 3x, और 3x रियल में कितना ज्यादा है 1200 रुपये, रियल में कितना ज्यादा है 1200, x बराबर कितना आएगा 400 रुपये, x बराबर कितना आएगा 400 रुपये। अब ध्यान दीजिए बी का मासिक वेतन कितना है, यहाँ देखिए x का वैल्यू 4 से गुणा कराएंगे 3 में, तो 4 से कितना हो जाएगा 1200 रुपये, 1200 रुपये मासिक वेतन है। लेकिन पूछा क्या है बी का वार्षिक वेतन पूछा भी है, बी का वार्षिक वेतन, बी का वार्षिक वेतन। तो ध्यान दीजिए बी का वार्षिक वेतन। अब ये बताइए आप लोग कि अगर बी एक महीने में 1200 रुपये कमाता है तो 12 महीने में कितना कमाएगा, इधर 14,400, सीधा सीधा एक महीने में अगर 1200 रुपये कमाता है तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 महीने में कितना हो जाएगा 144 और 2 जीरो, यानी आंसर कितना आ जाएगा 14,400। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 112 क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी है। ये बेहतरीन सवाल है भैया। 112 नंबर क्या कह रहा है, पहले ध्यान दीजिए। ए और बी आय का अनुपात कितना दिया है, ध्यान से देखिए। ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है 5:3, 5:3। और आगे पढ़िए क्या दिया है, खर्चे का अनुपात कितना दिया है, खर्चे का अनुपात, यहाँ लिखिए खर्चे का अनुपात, खर्चे का अनुपात दिया है 8:5:3, 8:5:2 है, सॉरी 2, ये खर्चे का अनुपात हो गया। फिर कह रहा और भी 700 रुपये बचाता है, सिर्फ 2000 खर्चा करता है और 700 रुपये बचाता है। पहले ध्यान दीजिए, इसके साथ में लगा दीजिए x। अब यहाँ खर्चा कितना कर रहा है, सिर्फ 2000 रुपये। ध्यान दीजिए किसी कितना खर्चा कर रहा है 2000 रुपये, तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना 1000 रुपये। अगर 2x बराबर 2000 तो x बराबर 1000। अब सबका खर्चा निकाल लीजिए, ए का खर्चा कितना हो जाएगा 8000, बी का खर्चा कितना हो जाएगा 5000। ध्यान दीजिए बी का खर्चा कितना हो जाएगा 5000। अब ध्यान दीजिए कि बी कितना बचाता है, इसके साथ में चर पद लगा दीजिए y, क्योंकि अलग अलग रहेगा। अब बी कितना बचाता, ध्यान दीजिए 700 रुपये बचा रहा है और यहाँ पे ध्यान दीजिए 5000 खर्चा कर रहा है। अगर 700 बचा रहा है 5000 खर्चा कर रहा है, इसका मतलब कितनी आय है इसकी, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस में बचत। इसका मतलब बी कितना कमाया है 5700 रुपये, 5700 रुपये। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 19 या 57, ये कटेगा कितनी बार 19, यानी कि 1900। ये y बराबर कितना आ जाएगा 1900। पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, पूछा क्या है ए की आय कितनी है, सॉरी ए की बचत कितनी है। तो पहले ध्यान दीजिए y बराबर कितना है 1900, तो 19 पंचे कितना हो जाएगा 9500, यानी कि 9500। 9500 कमाता है ए, खर्चा कितना है करता है 800, तो इसका मतलब कितना बचाएगा बताइए। बचत बराबर क्या होता है, हमने कहा चाहे आपसे बचत पूछे चाहे खर्चा पूछे, घटाना है आय में से। ठीक, आय बनता कैसे, खर्चा प्लस बचत से। तो 9500 में से 8000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा भैया बचत 1500। ये किसकी बचत है, ए की। पूछा किसका है, ए का। ठीक, नोट कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 113 क्या कह रहा है, देखिए। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। दोनों 200 रुपये की
बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। चलिए ध्यान से देखिए, आय का रेशो कितना दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात दिया गया 3:2। ए और बी की खर्चे का अनुपात कितना दिया गया, ध्यान से देखिए, खर्चे का अनुपात दिया गया 5:3। प्रत्येक कितना बचाते हैं, 200 रुपये। 200 रुपये सवाल में क्लियर नहीं, लेकिन प्रत्येक 200 रुपये बचाएंगे तभी आंसर आएगा। इसको क्रॉस मल्टीपल करना है आपको, क्रॉस मल्टीपल करना है। इसका गुणा यहाँ कर देना है, इसका गुणा इधर कर देना है, लास्ट में इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो 3 त्रिका हो जाएगा 9x और 5 दूनी हो जाएगा 10x। अंतर कितना आएगा दोनों का, आएगा x, अंतर आएगा x। इधर देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 600 और 5 दूनी हो जाएगा कितना 1000। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 400। x बराबर कितना आ गया 400। एक ही इनकम पूछा है तो एक ही इनकम कितनी हो जाएगी 3 × 400। तो 4 पे कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ये कितना कमाता है 1200 रुपये। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 114 क्या कह रहा है, ये भी बेहतरीन सवाल है। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दो आदमी हैं ए और बी। सबसे पहले लिखना है आय, उसके बाद लिखना है खर्चा, उसके बाद में फिर क्या करेगा भैया बचत। बचत का रेशियो कितना दिया है देख लीजिए, इसको 4:3। अब ध्यान दीजिए भैया, कोई भी बंदा अगर कमाई करेगा तो अपने आप में 100% कमाता, ध्यान रखना 100%। ठीक, तो इसको मान लीजिए 100%, ये 100% कमाता होगा, इसको भी मान लीजिए 100%। चाहे इसके साथ में आप x लगा दीजिए, इसके साथ में y लगा दीजिए, लेकिन परसेंट वाला वैल्यू सही है। और ये भी कितना कमाएगा, अगर कमाएगा तो 100%। ध्यान दीजिए कितना खर्चा करता है, 80% खर्चा करा, तो यहाँ लिखना है 80% खर्चा करता है। तो यहाँ ये कितना खर्चा करता है, ये 70% खर्चा करता है। अब ध्यान दीजिए भैया, आपको ए अब कितना कमाता है, ध्यान रखना कोई भी बंदा अगर कमाएगा अपने आप में कितना परसेंट रहता है 100%। अगर ये 100% कमाता है, बी अपने आप में 100% कमाता है, ए अगर 80% खर्चा कर देता है तो बताइए कितना परसेंट बचाएगा, 20%। यहाँ रेशियो में कितना है 4%, में कितना 20, दोनों क्या होगा बराबर। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 70 खर्चा करता है, कितना परसेंट बचाएगा 20%। परसेंट में पूछेंगे 30, यूनिट में पूछेंगे तो 3। अब ध्यान ये रखना भैया कि 20 पर इसको हम लिख सकते हैं 20% बराबर 20% बराबर 4। अगर 20 को हम 100 बना दे तो हमारा इनकम का रेशियो निकल जाएगा, इनकम का अनुपात। तो 20 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो यहाँ 5 से गुणा कर देना है और यहाँ पर 5 से गुणा कर देना है, यानी कि आय कितना है 5। यहाँ लिखना भैया कि आय कितना है 20 भाग है 20 यूनिट। इधर आइए, इसी तरह इसको भी सॉल्व करिए। 30% बराबर कितना है 3, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा 1। तो अगर 10 को 100 बनाना है किससे गुणा करेंगे, 10 इधर 10 इधर, यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा 10। आय का अनुपात अगर पूछेगा तो 10 एक कम 10 और 10 दूना 20। आय का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। अब इसके साथ में आप x लगा दीजिए, ये हो जाएगा कितना 2x, ये हो जाएगा x। तो x ये 2x ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3x। यहाँ देखिए टोटल कितना हो जाएगा 3x, और 3x बराबर दिया कितना है 2100 रुपये। टोटल कितना दिया है 2100 रुपये। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 × 21, x बराबर कितना आ जाएगा 700 रुपये। अब जो पूछा उसको बता दीजिए आप। पूछा है इसमें ए का वेतन कितना है, यहाँ पे देखिए ए का वेतन हमने निकाला कितना 2x, और x बराबर है कितना 700। इसका लाके यहाँ गुणा करिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400, कितना हो जाएगा
1400 रुपये। ए का वेतन 1400। अगर पूछेगा बी का वेतन बताओ तो यहाँ देखिए बी का कितना हो जाएगा, यहाँ इसमें गुणा कराएंगे 7 एकम 700। लेकिन आपसे पूछा ए का तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 115 जो कि टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। क्या करा, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय कितनी है। यहाँ देखिए शब्द दोनों लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए था प्रत्येक 800 रुपये बचाते हैं तो ए की आय कितनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, आय। उसके बाद में क्या लिखना है, खर्चे। उसके बाद में क्या लिखना है, बचत। ये टेबल जरूर बना लीजिए भैया। ए और बी की आय का रेशियो कितना कितना दिया गया उसको लिखिए 5:4। 5:4। खर्चा का रेशियो कितना दिया है 3:2। प्रत्येक कितना बचाते हैं 800 रुपये। प्रत्येक कितना बचाते हैं 800 रुपये। वहाँ दोनों 800 रुपये लिखा है, थोड़ा सा गलत है भैया, प्रत्येक लिखना चाहिए था वहाँ पे। प्रत्येक कितना बचाते हैं 800 रुपये। अब पूछा ए की इनकम बतानी है, तो ए की इनकम बतानी है तो सबसे पहले इसको फिक्स करिए। ए का मल्टीपल इसके साथ में एक्स लगा दीजिए। अब क्रॉस वाला गुणा करिए, तिरछा गुणा करिए, ये हो जाएगा 2 पंचे 10x, ये हो जाएगा 3 चौक 12x। इसका गुणा यहाँ करिए भैया, 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600 रुपये। यहाँ हो जाएगा 8 त्रिक 2400 रुपये। अब दोनों का अंतर कितना 16-24 का अंतर हो जाएगा कितना 800 रुपये। 16-24 का अंतर आएगा 800। और यहाँ पे देखिए कितना है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2x। तो देखिए 2x बराबर कितना, ये दोनों बराबर है यानी 800। तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। x बराबर कितना 400। पूछा क्या है ए का इनकम, तो ए का इनकम है कितना 5x। देखिए 5x, देखिए 5 गुणे x का वैल्यू कितना निकाला हमने 400 रुपये। तो हो जाएगा 520, यानी ए का इनकम हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है भैया, टॉपिक आपका हमने समाप्त कर दिया भैया। आपको क्या करना है भैया, जितना भी हमने वीडियो डाला भैया उसको आपको एक बार फिर से रिपीट करके देखना है। और जहाँ पे कमी लगे भैया आपको कमेंट में लिख देना है, सर हाँ इसको बताना है, ये ऐसे करना है। ठीक, और आप लोग को ये करते भैया कि सवाल नहीं पूछते, कम से कम कमेंट में सवाल डाल दीजिए, पूछ लीजिए कि हाँ सर ये वाला बताना है। अब एक वीडियो बनाएंगे मिसलिनियस का, जिसमें आपका ये सब सवाल रहेगा, जो मिसलिनियस सवाल रहेगा उसका एक वीडियो लास्ट में हम कल परसों बना देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर रहेगा नेक्स्ट परसेंटेज रहेगा। और साथ में प्रयास करेंगे छोटा छोटा वीडियो अलजेब्रा स्पेशल ग्रुप डे के लिए रहेगा भैया। अलजेब्रा हमारा सिर्फ एक वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो डिसलाइक कर देना भैया। ठीक, लेकिन एक बार देखिए सबसे अलग रहेगा तरीका, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट वर्जन में आपको बताएंगे। बड़े से बड़े सवाल को 2 से 3 सेकंड में उड़ा दीजिएगा। ठीक, थोड़ा अगर भरोसा भी है तो आप लोग थोड़ा भरोसा दिखाइए। ठीक,